16 से 17 विधायक जो है पार्टी छोड़ने वाले हैं। इस मुद्दे पे मेकर की भूमिका जो है तमाम जो छोटी पार्टियां दिखाई दे रही हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो या जो निर्दलीय उम्मीदवार है। कहता हूँ दम है तो महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार को हिला के दिखाएं, चाहे शिंदे हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो। ओवैसी साहब की बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे उनकी सीट कम है और भूमिका बहुत बड़ी है उनकी, और आगे भी भूमिका अच्छी रहेगी। किंग मेकर बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल किंग मेकर हैं और हम उन्हें किंग मेकर होने का एक जो कि परमिट देते हैं और उनको जो किंग मेकर होने की बधाई देते हैं। और ओवैसी आगे बढ़िए। यदि शिवसेना की सरकार गिर जाती है तो एक लोकतंत्र की हत्या होगी इस तरह से। लेकिन कहा जा रहा है कि शिंदे गुट के जो विधायक है वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व जाग गया है। लोग कह रहे हैं कि उनकी हिंदुत्व जाग गई। आप भी संत है सर, आपकी हिंदुत्व नहीं जग रही, ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं सर आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल हुई है, इस मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंत युवराज जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से तमाम जो है बड़ी पार्टियां, जिस तरह से शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की जो महाअखाड़ी गठबंधन था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि 30 से 40 विधायक जो है शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं शिवसेना को छोड़ के। लेकिन वहीं कुछ रिपोर्ट का अनुमान है कि 16 से 17 विधायक जो है पार्टी छोड़ने वाले हैं। इस मुद्दे पे जो है किंग मेकर की भूमिका जो है तमाम जो छोटी पार्टियां दिखाई दे रही हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो या जो निर्दलीय उम्मीदवार है, उन लोगों पर नज़र सबकी बनी है। युवराज जी किस से देख रहे हैं कि सर बड़ी पार्टी हो, बड़ी मछलियाँ तो सर लगातार जो है भाजपा के समर्थन में है, संपर्क में है, लेकिन छोटी पार्टी हो सर जैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ये लोग किंग मेकर बनते नजर आ रहे हैं। किस से देख रहे हैं सर? नमस्कार दोस्तों, भाई राशिद जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो शिवसेना के साथ हो रहा है धोखा और ये जो कि महाराष्ट्र में ये एक बीजेपी का ट्रैक बन गया है। चाहे वो मिजोरम हो, चाहे वो गोवा हो और चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, चाहे वो जो मध्य प्रदेश हो, जहाँ पर जो कि दूसरी सरकारें बन जाती हैं वहाँ पर इनके पेट में दर्द होता है। फिर लोगों को खरीदते हैं, उनको कहते हैं केंद्र में आपको जगह दे देंगे, जैसे माधवराव सिंधिया वगैरह के साथ भी किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका लोगों को तोड़फोड़ करना, शकुनी की राजनीति करना इनका जो कि एक धर्म बन गया है, एक आदत बन गई है। ये चाणक्य नीति से काम नहीं करते हैं, ये चलते हैं जो कि शकुनी की नीति से, और शकुनी की नीति सदैव परास्त होती है। अब ये बड़े दल अपने मन में ये सोच लें बीजेपी कि हम जो कि बहुत बड़े हो गए हैं, अब हमारे ऊपर कोई अंकुश नहीं है, तो इन्हें नहीं पता है कभी कभी बड़ी मछली तो शिकार करते, कभी छोटी मछली सब मिल करके बड़ी मछली का शिकार कर दे। मेरा कहने का मतलब है बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, शिवसेना की ही सरकार वहाँ रहेगी, क्योंकि मेरा एक मित्र वहाँ पर है और वो किंग मेकर है। उनसे हमारी आज ही सुबह बात हुई तो हमारे साथ ओवैसी साहब जो हैं, चाहे उनकी भले ही सीट एक है, समझिए इस बात के लिए, या 2 हैं, परंतु इतना जरूर है वो किंग मेकर है और राजनीति के विषय में वो इतना सुलझे हुए व्यक्ति हैं कि मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। और वो शिवसेना को बचा लेंगे। राज ठाकरे की भी एक सीट है और दूसरा क्या है कि काफी लोगों की कुछ सीटें हैं और किसी प्रकार से दिक्कत नहीं रहेगी। बीजेपी तो कैसे परास्त होगी, परास्त होगी सर। असदुद्दीन ओवैसी से तो सर आपका सर लगातार आप विरोधी भाषी थे, आप सर कैसे दोस्ताना फिर शुरू हो गया क्या? नहीं, बात देखिए, एक बार राजनीति में भेद मतभेद होना ये बात अलग है, परंतु जो सच्चाई है वो तो कहनी पड़ेगी। जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और विदेश में जाने के लिए आवश्यकता पड़ी तो अटल बिहारी वाजपेयी को था। यदि कभी मैं सत्ता के अंतर्गत में आता हूं, हमारा प्रधानमंत्री बनता है, तो विदेश नीति चाहे विपक्ष में रहे ओवैसी साहब उनके लिए दी जाएगी, क्योंकि वो सुलझे हुए हैं, बैरिस्टर हैं और दूसरा क्या, जो बात कहते हैं वो बिल्कुल कांटे की बात कहते हैं। तो हम में आपस में झगड़ा होता है कभी कभी कट्टरता की बातों पर। बाकी मैं योग्यता के लिए उनके लिए नमस्कार करता हूँ, वो योग्य हैं और वो आगे बढ़ने चाहिए और वो मुझे मालूम है वहाँ पहुँच गए हैं। मतलब उनका जो कि हाथ में सब कुछ है, समर्थन दे रहे हैं और वो शिवसेना की सरकार को बचा जाएंगे। जी सर, आपने कहा कि दोस्त मित्रता है, राजनीति है, मतभेद होता है, दोस्ती अलग चीज़ है सर, लेकिन क्या लग रहा है सर, जिस तरह से लोग तमाम कह रहे हैं कि किंग मेकर असदुद्दीन ओवैसी बनेंगे, आपको लग रहा है सर, आपका अनुमान क्या है? हाँ, बिल्कुल बनेंगे और आज महाराष्ट्र में बनेंगे, कल वो केंद्र में भी बनेंगे, हमारे साथ होगा, क्योंकि अगला प्रधानमंत्री हम दलित बनाएंगे तो उस समय ये हमारा साथ देंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अब देखो, यूँ तो हनुमान चालीसा के ऊपर मैंने जो
राज ठाकरे को भी ठोका है, मैंने उनको जो बुरा भला कहा है और अयोध्या में नहीं जाने दिया। गलत होगा उसमें। हाँ हाँ, तो परंतु राज ठाकरे वैसे ठीक है, ओवैसी साहब वैसे ठीक हैं। हाँ, पर जब कहीं ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो मुझे खटकते हैं, तो उस समय मैं कहने में कभी भी नहीं चूकता हूँ। पर ओवैसी साहब का मैं सम्मान करता हूँ, कई बार भेंट होने का जो मौका मिला है और वो बहुत अच्छे हैं और वो सरकार को बचा लेंगे। हमने कहा आपकी जिम्मेवारी और सरकार को बचाना, उनका युवराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें, वहाँ की सरकार सुरक्षित रहेगी और इस बात से हम खुश हैं। यदि शिवसेना की सरकार गिर जाती है तो एक लोकतंत्र की हत्या होगी। और मैं कह रहा हूँ बीजेपी का अहंकार सिर पर बढ़कर के जो कि बोलेगा, और मैं कह रहा हूँ अहंकार अपना पतन तो करता ही करता है, पर उस अहंकार से देश का पतन भी होता है। तो देश के पतन को रोकने के लिए, संविधान को जो कि बचाने के लिए ओवैसी साहब को शिवसेना का साथ देना चाहिए और वहाँ की शिवसेना को बचाना चाहिए कि उनके संपर्क में काफ़ी विधायक हैं, चाहे अपनी पार्टी छोटी है पर कोई बात नहीं है, परंतु उनके संपर्क में काफ़ी जो कि प्रभावशाली लोग हैं और वो सरकार को बचा जाएगा। जिस तरह से आपने कहा कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछली का शिकार करती है, लेकिन कभी कभी सारी छोटी मछलियाँ मिल करके बड़ी मछली का शिकार कर देती है। मतलब आप भी छोटी पार्टी आपकी भी है सर, अभी जो स्तर बढ़ रहा है, असुद्दीन ओवैसी को ले लो या राज ठाकरे की पार्टी, निर्दलीय लोग हैं, लेकिन सर जो बीजेपी की जो चाणक्य नीति है उसके आगे सर आप लोग परास्त हो जाएंगे सर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, किसान आंदोलन को हमने संभाला, उसके लिए धन की व्यवस्था भी की और व्यवस्था अच्छी प्रकार से की। राकेश टिकैत से हमारे हाथ मिले हुए थे, ऊपर से चाहे नाराज थे, और उसके अंतर्गत में सरकार को जो कि परास्त होना पड़ा। अच्छा, अब हमने जो कि ये जो कि अग्निपथ की बात है, तो हमने कहा 10 साल होना चाहिए नौकरी, अब 25-30 लाख रुपए जो कि उसके होने चाहिए, जो कि वो रिटायरमेंट के समय होने चाहिए, तो वो सब हो रहा है। तो जो हम कहते हैं वो काम होता है, और सरकार यदि नहीं करेगी, हमारी बात को नहीं मानेगी, तो सरकार कभी सफल नहीं होगी और से परास्त होना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में अब दखलंदाजी ना करें, अब तो केवल अपनी इज्जत बचा रही है बीजेपी, इज्जत बचा रही है और कुछ नहीं है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी के लगभग 12-13 विधायक मेरे पास हैं जो हमारे संपर्क के अंतर्गत में हैं, वो कभी भी वहां से टूट सकते हैं। उनमें से कुछ बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ। और शिवसेना के जो टूट करके गए हैं उनमें से 4 लोग जो कि मेरे अपने हैं, वो कभी भी मैं उन्हें लौटा सकता हूँ। तो मैं दावे के सहित कहता हूँ, ओवैसी साहब की और हमारी बात इसी बात को ही है कि जो कि हमारी सरकार बचेगी, जितने कम पड़ेंगे उनकी पूर्ति हम करेंगे। हम चाहे छोटी पार्टी हैं, पर हमें इग्नोर करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये ध्यान रखना, हमारे देश के अंतर्गत में भी जब भी आताताई ने शासन किया है, इसी गलत फहमी में किया है कि हम बड़े हैं। तो ये मोदी जी की बहुत बड़ी भूल है, वहां पर ये सिंधे इत्यादि की बहुत बड़ी भूल है, और वहां पर उद्धव ठाकरे ही सफल रहेंगे, शिवसेना सफल रहेगी। नहीं सर, जिस तरह से लेकिन कहा जा रहा है कि सिंधे गुट के जो विधायक है वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व जाग गया है, लोग कह रहे हैं कि उनकी हिंदुत्व जाग गई। आप भी संत हैं सर, तो आपकी हिंदुत्व नहीं जग रही, वैसी की तारीफ कर रहे हैं सर आप। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुत्व की बात नहीं, मैं राष्ट्रता की बात करता हूँ, मैं भारतीयता की बात करता हूँ। और भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सबको एक बराबर रहने का अधिकार है। कभी कभी जो ओवैसी साहब जो कि मुसलमानों का पक्ष ज्यादा ले लेते हैं तो मैं नाराज हो जाता हूँ, आप देखते हो। बल्कि वो समझदार है, जब उन्हें समझाता हूँ तो हमें आपस में बात होती है, फिर वो हंस पड़ते हैं कि नहीं ऐसा आगे नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुत्व का कोई मतलब नहीं है और कट्टर मुसलमान होना कोई महत्व नहीं रखता है। महत्व एक, हम भारतीय हैं और हमें संविधान का पालन करना है। हम सबको एक जगह, हम एक नाम में हैं, समुद्र के बीच में हैं। अब कौन उतर के जाएगा, कौन कहाँ भागेगा, नहीं समझे। तो इसलिए देश हमारा सबका है, हम भारतीयों का है, और भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समान अधिकार से रहते हैं। लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि सर तमाम बागी विधायक कहा जा खरीद फरोख्त हो रहा है सर, भाजपा खरीद रही है भाजपा विधायकों के, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है सर कि सच्चाई है कि गलत है। कुछ लोगों से तो हमने खुद ही कह दिया है ना कि आपको जो पैसा मिलता हो मिल जाइए, बाद में ठेका दिखा देना, हम तुम्हारे साथ हैं। इसमें दिक्कत क्या है भाई। जब हाजी मस्तान की पार्टी को मैंने संभाला था बॉम्बे में 3 साल 4 साल भारतीय माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ के लिए, जिसमें हाजी मस्तान के साथ मैं जेल में भी गया था, तो हमारी जो वहाँ मजबूती है, हमारे लोग काफी अच्छे हैं। सरकार की वजह से ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, और मैं सरकार से डरता नहीं हूँ, दावे के सहित कहता हूँ, दम है तो महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार को हिला के दिखाएं। चाहे शिंदे हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, महाराष्ट्र के अंतर्गत में बाल ठाकरे की सरकार रहेगी। हमारे मित्र ओवैसी साहब वहां पहुंच चुके हैं और हमारी पूरी रणनीति है। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम बीजेपी से भी तोड़ेंगे, कांग्रेस के भी लोग रहेंगे, और कि चले क्या, शिंदे के पास जितने लोग हैं उनमें से भी 5 लोग हमारे हैं, वो हमारे पास आ जाएंगे। सर बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि फडणवीस का जो गेम प्लान है, फडणवीस कहते हैं कि समुंदर है हम,
दूसरी जो पूरी गति के साथ वापसी करेंगे, तो कर दिए तो सर 43 लोगों को अपने साथ ले लिए सर। नहीं नहीं, ये सब दिखावा है, कुछ नहीं है, एक बहकावा है। और वहाँ पर एक माहौल बनाया जा रहा है कि अगली बार पूर्ण बहुमत से शिवसेना आए और हम लोग वहाँ पर दखलंदाजी करेंगे, हमारे विधायक होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगली बार भी कोई दिक्कत, अगले बार की हम लोगों की तैयारी है, जिससे कि लोग इस बात को समझ जाएं कि बीजेपी को और इनको वोट दे करके महाराष्ट्र के लोगों ने, महाराष्ट्र के मानुष ने भूल की है। कह रहे हैं कि जो है सर शिवसेना जो है सर सेकुलर बात करने लगी है सर। जो बाला साहब ठाकरे उसके रास्ते पे नहीं चल रहे, बाला साहब ठाकरे जो शिव सैनिकों को ट्रेंड कर रहे थे उस तरह से ये संभाल नहीं पा रहे, तमाम आरोप लगा रहे लोग। अब आरोप तो लगाने को लगा ही देते हैं, आरोप तो ये भी लगा रहे हैं कि हम कट्टरता है। हाँ। अभी देखिए नूपुर शर्मा की बात आई। हाँ। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, उनको दंड मिलना तो ठीक है। हाँ। पर जहाँ पर जीभ काटने की बात कही तो सतपाल को हमने भी थोड़ी सी सेवा करा दी उससे, सतपाल जी की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पर वहाँ सतपाल की सेवा कराई तो लोगों ने कहा हम दलित विरोधी हैं। पर आज ही जो हमारा बयान है आज सीधा सा है, भाई मायावती को जो कि राष्ट्रपति बनाइए, या जो कि आप राजरत्न को जो कि राष्ट्रपति बनाइए, क्योंकि वो समझदार लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नहीं कह सकते हो कि कौन किसके ऊपर क्या दोषारोप कर रहा है। राजनीति में कब कौन सी बात सही होती है, जो देश को जोड़ने के लिए वो करना चाहिए। शिवसेना जो कर रही है सही कर रही है, सेकुलरता पर आ रही है, तो मैं बधाई देता हूँ शिवसेना के लिए, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। ऐसा सेकुलर होना बहुत जरूरी है, जिससे कि देश में एकता अखंडता बनी रहे। ठीक, आखिरी सवाल, अहम सवाल लेंगे सर। लगातार जितनी बार आपसे बात की है आपने वैसी को भाजपा की बी टीम कहा सर, पहली बार कैमरे पे आप तारीफ कर रहे हैं सर, बोले आप बातचीत भी हुई आपकी, क्यों सर, क्या लग रहा है आप छोटी मछलियाँ बड़ी होने लगी क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र में आवश्यकता है। हाँ। और ओवैसी साहब का जो कि सिस्टम है महाराष्ट्र में, खासकर जो कि उनके मुस्लिम जो कि समाज के लोग हैं 65% है, आप इस बात को समझिए। और खास करके जो कि मुंबई महानगर के अंतर्गत में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ओवैसी साहब की बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे उनकी सीट कम है और भूमिका बहुत बड़ी है उनकी, और आगे भी भूमिका अच्छी रहेगी। किंग मेकर बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल किंग मेकर हैं। और हम उन्हें किंग मेकर होने का एक जो कि परमिट देते हैं और उनको जो किंग मेकर होने की बधाई देते हैं। और ओवैसी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इतना सेकुलरिज्म से बढ़िए, ना कट्टर हिंदू की बात करो, ना कट्टर मुसलमान की बात करो, संविधान की बात करो, हम आपके साथ हैं। और इसी बेस पर ओवैसी साहब आगे बढ़ रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है। सरकार बच जाएगी सर, बिल्कुल बचेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ इनको यदि 15 तक की भी जरूरत होगी 15 विधायकों की, तो मेरी गारंटी छाती ठोक के कह रहा हूँ 15 विधायक हम देंगे, किसी भी स्थिति से देंगे। हमारे बहुत अच्छे संपर्क हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने। नमस्कार। तो ये थे संत युवराज जी जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से शिंदे गुट के जो विधायक है, कहा जा रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पे जो है शिवसेना बातचीत नहीं करे। संत युवराज जी थे, लगातार हर जगह से चुनाव भी लड़ते हैं और इनकी पार्टी बीजेपी भी जो मुखर होकर के बात रखती है। जिस तरह कह रहे हैं कि जो है वैसी असुद्दीन वैसी की पार्टी MIM जो है मुंबई में से महाराष्ट्र में जो है किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अगर विधायकों की ज़रूरत पड़ती है तो तमाम जो छोटी मछलियां एक साथ मिलकर महाअखाड़ी जो है सरकार जो है शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की सरकार को बचाएगी, भूमिका निभाएगी और सेकुलरिज्म के रास्ते पर ये लोग चलते रहेंगे। अब देखना होगा कि अगले 2 दिन में क्या कुछ होता है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगती है या सरकार बच पाएगा। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।